तो मुझे जिस तरह लोगों का साथ मिल रहा है, मैं जब पक्के इलाके में जाती हूँ तो वहां देखती हूँ कि जो बहुत बोलते थे कि ये इलाका मेरी 2 जलसे का है, मेरे 3 जलसे का है, वो वहां नहीं है। अब निहाल अहमद है, निहाली वोट है। और जब कच्चे इलाकों में जाती हूँ तो वहां के लोग बोलते हैं कि हमारी बस्तियां निहाल अहमद ने बसाई थी, हमारे लिए जमूर स्कूल का इंतजाम निहाल अहमद ने किया था, हमारे लिए टीएम स्कूल का इंतजाम निहाल। तो मैंने ये कहा कि मैं मालेगांव शहर से मेरे बाप की वोट लेने आई हूँ, वो वोट जिसमें सबसे पहला हक मेरा है। और इस जगह जहां मैं खड़ी हूँ वहां मैं निहाल अहमद की वोट भी लेने आई हूँ जो मेरे बाप की है, और नेताजी मुलायम सिंह की वोट भी मैं लेने आई जो मेरी पार्टी की है। इस जगह से जो लोग बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, कलमे से एक दूसरे को भाई भाई बोलते हैं, वही लोग सैलानी चौक में एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये है उनकी हकीकत। जो लोग बोलते हैं कि कलमे से भाई भाई, लेकिन इलेक्शन में फायदा उठाना कि हमारा इक़्तिदार चला गया तो हमारा घर कैसे चलेगा, ये डर से आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के ऊपर न कंप्लेन करने की हिम्मत है, घर का मालिक बनाना। ये कानून सिर्फ निहाल अहमद के वर्करों में और निहाली लोगों को ही आता है, बाकी सब तो अंगूठे छाप है, किसी को कुछ नहीं आता। मैंने पहले एक तकरीर सुनी, कुछ रोज पहले बाहर के आए हुए लीडर ने तकरीर की, बहुत बड़े बड़े नारे लगाए। यहाँ शहर में दोनों तरफ हरे झंडे की सियासत चल रही थी, लेकिन मैं आज फिर ये बोलती हूँ, ये हरे झंडे की सियासत हमारे लिए भगवे झंडे की आमद है, इसको खत्म करो। ये हरा झंडा, तुम क्या समझते हो यहाँ आबादी में रहते हो तो बड़ी बड़ी बात करते हो? ऐसा नहीं है। हमने इससे पहले भी बोला कि बांध काम मजदूर बोर्ड अगर बना तो पावर लूम के लिए भी हम एक बोर्ड बनाएंगे जो पावर लूम मजदूरों के लिए होगा। और जो यूपी के लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ उनका बसेरा हो जाए, वो यहाँ रहना चाहें, तो हम उनका बसेरा करके देंगे। हम उस बोर्ड में ऐसी स्कीम लाएंगे कि अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो उनको किसी भी तरीके से किसी भी स्कीम में बैठाकर घर दिया जाए। क्योंकि इस शहर में बदनवानी के ऐसे ऐसे रिकॉर्ड इन 25 सालों में बने, उसी की एक मिसाल 11,000 कॉलोनी है। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक खानदान जाहिल, एक आलिम तो है जिन्हें मराठी नहीं आती, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझता, उन्हें कोई प्लानिंग ही नहीं समझती। अगर वो 11,000 कॉलोनी बनने के बाद भी मुझे बताओ मालेगांव शहर वालों, किसी को कोई फायदा हुआ? ऐसा किसी को एहसास हुआ? जो बेचारे वहां चले गए वो आज भी तकलीफ उठा रहे हैं। ये किस तरह की खिदमत हो रही है? ये सिर्फ ठेकेदारी और भ्रष्टाचारी के लिए आज के मालेगांव के दोनों मिली जोड़ लीडर सिर्फ ठेकेदारी और बदउनवानी करना उनका मकसद है, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। मजहबी नाम से जो अपना झंडा बना लिए, मजहबी नाम से जो लोग अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस मुल्क में हमेशा संविधान चला है, दस्तूर चला है, हम सब कुछ हो सकता है। हम कभी मजहब का सहारा सियासत में नहीं लेंगे। बहुत हरे हरे झंडे लगाए गए, आज भी लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है, अगर हैदराबाद से कोई आया तो यूपी से भी एक आ गया योगी, और जुबान एक जैसी। ये सोचने का मुकाम है कि ये किस तरह के लोग हैं। ये मुल्क, ये शहर अगर चलेगा तो सिर्फ दस्तूर से चलेगा, इसके अलावा किसी चीज से नहीं चल सकता। दस्तूर ही हमें हर चीज का हक दिलाता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार, इंडिया अलायंस की उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर लड़ रही शान हिंद इसी दस्तूर से असेंबली हॉल में आप लोगों को हक दिलाएंगी।
वो हक आपके मजहब का भी होगा। अगर हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो उसका भी जवाब ये देंगी। अगर कोई नारायण राणे या कोई और आकर ये बोलता है कि 23 तारीख के बाद लाउड स्पीकर उतार लिया जाएगा, तो मुझे बताओ अजीत पवार की हिमायती आसिफ शेख उसका जवाब दे सकते हैं क्या? आसिफ शेख उसका जवाब दे सकते हैं क्या? दादा भूसे और शिंदे की चम्मचगिरी करने वाले मौजूदा एमएलए इसका जवाब दे सकते हैं क्या? अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी होती है, लाउड स्पीकर उतारने की बात होती है, तो ये बुक लेकर मुझे यकीन है, इतने हजारों के मजमे के सामने बोल रहा हूं, मुझे यकीन है कि शान हिंद ये बुक लेकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो किसी की दलाली नहीं कर रही है। और मानो इंडिया अलायंस की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है, महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है, महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार है शान हिंद। अगर हॉल में कोई बात हुई, इख्तियार रहा, तो ये कानून पास करना भी जानती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से चलाना चाहिए ये भी जानती है। ये पॉलिटिक्स से पढ़ी हुई है, इसके खून में सियासत है, इसे समझता है। ये ना अनपढ़ है, ना जाहिल है, ना ही इतनी कमजोर लीडर है कि किसी को जवाब ना दे सके। मैं फिर बोलता हूं, जाफरनगर के जलसे के बाद मौजूदा एमएलए गए थे 4 घंटा धरना देने कि 24 घंटे में अगर गिरफ्तार नहीं किए तो मैं गांधी पुतले पर धरना दूंगा, मैं शिवाजी मुजस्समे पर धरना दूंगा। इस तरह की बात बोलने वाले आज 200 घंटे से ऊपर हो गया, एफआईआर में नाम नहीं लिखा पाए हैं। इतना कमजोर उम्मीदवार, इतना कमजोर एमएलए मालेगांव शहर की तारीख में नहीं मिला है कि जो 4 घंटा धरना देने के बाद जो आरोपी का नाम ना लिखा सके। इतना कमजोर एमएलए इस शहर को चाहिए क्या? इस शहर को एक मजबूत एमएलए चाहिए जो दस्तूर से अपने लोगों की हिफाजत कर सके। ऐसा एमएलए चाहिए जो शहर में तामीर और तरक्की कर सके। आपके ही हिस्से में देख लो तामीरी काम का तरीकाकार। एक रोड आधी वहां छोड़ दी गई, एक रोड आधी यहाँ छोड़ दी गई, एक रोड 4 महीने से खोद के रखी गई। ये काम का तरीका नहीं, ये ठेकेदारी करने का तरीका है, काम का तरीका ये नहीं है। तुम उधर से आएंगे, इस तरफ से आओ, ये सिर्फ ठेकेदारी किए। अरे भैया, तुम एक ही रोड मुकम्मल बना देते, एक पेच वहां बना दिए, एक पीछे बना दिए, एक बाजू में बना दिए और मौज माप पूरे रोड का करवा लेते हैं। ये बदउनवान लोग हैं। इस शहर से इस मर्तबा फिरका परस्तों से भी आजादी चाहिए, बदउनवानों से भी आजादी चाहिए, गुंडागर्दी से भी आजादी चाहिए, नशे वालों से भी आजादी चाहिए। हमें इस मर्तबा आजादी चाहिए, हर तरह की आजादी चाहिए, दस्तूर के साथ आजादी चाहिए, मजहब का गलत इस्तेमाल करने वालों से आजादी चाहिए। आप यकीन मानो, इस शहर में तब्दीली की ऐसी लहर है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ। मैं जो बोला कि हमरे यूपी वाले भैया हैं और हमरे यूपी वाले भैया इस बार अखिलेश यादव को ये जरूर बोलेंगे कि तुम अगर यूपी में बहुत बड़ा जलसा करत हो तो हम भी मालेगांव में उसे बड़ा जलसा करके बतावत है। मैं आखिरी बात बोलूंगा कि आप 20 नवंबर को साइकिल निशान पर आप वोट दीजिए। आप हजारों की तादाद में जलसा सुनने आ रहे हैं, मगर मैं एक बात बोलूंगा कि जलसा खत्म होने के बाद आप जाइए अपने घर में, अपने रिश्तेदारी में। हमरे वहाँ लड़कियां भी वहीं सब दी जाती, वहाँ जाओ और बोलो कि तब्दीली काहे जरूरी है, तब्दीली बताओ, तब्दीली किस लिए जरूरी है। सलीम गड़बड़ बोल रहे हैं 6 नंबर पर साइकिल निशान पर वोट देना है, ये बताओ। सिर्फ